हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले करड़ी करड़ी क्या होती है उसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो देखिए करड़ी क्या होती है। करड़ी जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे जो है परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना करड़ी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम करड़ी कहते हैं। ये जो है ए है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्या है? ए है। ठीक, तो करड़ी क्या होती है? एक जो है अपरिमेय संख्या होती है, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जहां पास देखिए ए का मतलब क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या हो। ए का मतलब क्या है आपका? ये धनात्मक परिमेय संख्या। तो जैसे कि देखिए आपका ये 3 है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है आपका? वर्गमूल 3। ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये 3 जो है, ये 3 क्या है आपका? एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये जो 3 है, ये जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ओके, तभी जो है इसे हम करड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? करड़ी। ठीक है, तो अगर जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे कि आपका वर्गमूल 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और साथ में ये 3 जो है आपका, ठीक है, जो उसके अंदर में है, ये क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तब तो इसे हम करड़ी कहेंगे। लेकिन अगर जैसे कि ये जो है -3 हो गया, तो ये जो है आपका करड़ी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये जो है आपका करड़ी कहलाएगा। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, ये जो आपका ये चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, इस चिन्ह को करड़ी चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इस चिन्ह को हम करड़ी चिन्ह कहेंगे। ठीक है, ये वाला सिंबल को क्या कहेंगे? करड़ी चिन्ह। और देखिए P, यहाँ पास जो P है, यानी कि यहाँ पास जो मान रहता है, यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है? अभी 2 है। अगर यहाँ पास 3 लिख देंगे, यहाँ पास 4 भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पास कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस मान को क्या कहेंगे? इस मान को जो है करड़ी का घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पास जो भी मान रहता है, जो भी नंबर रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? करड़ी का घातांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पास 3, 8। ठीक है, तो आपका ये 3 क्या होगा? ये 3 जो है करड़ी का घातांक होगा। ठीक है, ये क्या होगा? करड़ी का घातांक होगा। ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान दीजिए, ए जो है करड़ीगत राशि कहते हैं। ए यानी कि जो आपका यहाँ वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो ये 3 क्या होगा आपका? करड़ीगत राशि कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे जो है आपका करण, इसे जो है हमें, इसे जो है हम करड़ी का राशि कहेंगे। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया? तो देखिए घाता आप तो देखिए करड़ी क्या होगा? करड़ी जो है एक अपरिमेय संख्या जो है करड़ी होगा। ठीक है, जैसे कि आपका वर्गमूल 2 है, ये क्या होगा? एक करड़ी होगा। वर्गमूल 3, ये भी क्या होगा? एक करड़ी होगा। वर्गमूल 4, ये जो है करड़ी नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान क्या होगा? क्योंकि ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये वर्गमूल 4 का मान जो है 2 आएगा। ठीक है, इसलिए जो है ये वर्गमूल 4 आपका करड़ी नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? वर्गमूल 5 क्या होगा? आपका करड़ी होगा। ठीक है, वर्गमूल 6 ये भी करड़ी होगा। अब ध्यान दो, अगर हम घनमूल 8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? घनमूल 8। तो घनमूल 8 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। इस घनमूल 8 का मान क्या होगा? 2, क्योंकि 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और इसका मान क्या होगा? 2। ठीक है, इसलिए ये जो घनमूल 8 है आपका, ये एक करड़ी नहीं होगा। यानी कि ये जो है आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ओके, तभी जो है वो करड़ी कहलाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आया? अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना, जो अपरिमेय संख्या होगा वही जो है आपका करड़ी होगा। ठीक, जो आपका पूर्ण संख्या होगा वो आपका करड़ी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। जैसे कि आपका 16, ये आपका करड़ी नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल 16 का मान क्या होगा? 4। ठीक, तो ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, या जिसका वर्गमूल जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, वो संख्या भी आपका करड़ी नहीं होगा। जैसे कि 16 है, इसका वर्गमूल क्या प्राप्त होगा? इसका वर्गमूल जो है 4 प्राप्त होगा, और 4 जो है पूर्ण संख्या होगा।
तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल या जिसका घनमूल जो है एक पूर्ण संख्या हो, वह जो है कलड़ी संख्या नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि आपका ये घनमूल 27, तो घनमूल 27 भी क्या होगा, आपका कलड़ी नहीं होगा, क्योंकि घनमूल 27 का मान क्या होगा, 3। ठीक है, इसलिए ये भी जो है कलड़ी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जिसका हम एक पूर्ण वर्गमूल या घनमूल निकाल सकते हैं, वह संख्या जो है कलड़ी नहीं होगा। ठीक है, कलड़ी क्या होगा, केवल अपरिमेय संख्या ही जो है कलड़ी होगा। ओके, आया समझ में। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी कलड़ी है। ठीक है, तो हमें जो है पता लगाना है कि कौन सा कलड़ी है कि कौन सा कलड़ी नहीं है। तो कलड़ी क्या होती है, कलड़ी जो है अपरिमेय संख्या कलड़ी होती है। ठीक है, यानी कि या तो फिर हम कहें कि ऐसी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या ना हो। ठीक है, या ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल संख्या और पूर्ण घनमूल संख्या, या हम कहें तो ऐसी संख्या जो एक पूर्ण वर्गमूल संख्या और पूर्ण घनमूल संख्या ना हो, वो जो है आपका कलड़ी संख्या कहलाएगा। तो देखिए, चलिए यहाँ पास दिया है, पहला प्रश्न क्या है, ये घनमूल है, 3 मतलब क्या है, घन है, तो 5 प्लस वर्गमूल 9। ठीक है, यानी कि घनमूल 5 प्लस वर्गमूल 9। हमें पता लगाना है कि ये जो है कलड़ी है कि नहीं है। तो देखिए हम ये 9 को, ठीक है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हल करते समय जो है हम इस साइड से हल करेंगे, जो पहले अंदर रहेगा उसको जो है पहले हल करेंगे। तो पहले जो है इस वर्गमूल 9 को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या है, वर्गमूल 9, तो इस 9 को हल करने पे क्या प्राप्त होगा हमें, 9 जो है 3 का वर्ग होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या आया, 3 इंटू, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, और 3 का वर्ग लिखेंगे तो इस वर्ग से ये वर्गमूल हो जाएगा कैंसल, बीच में प्लस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका फिर ये घनमूल 5 प्लस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वर्गमूल कैंसल। अब क्या हो गया, अंदर में 5 और 3 क्या आ गया, 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 आ गया, तो 5 प्लस 3 क्या होगा, 8। तो ये होगा घनमूल 8। ठीक है, अब 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पास ये 3 है और 2 की घात 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 2 है, इसलिए क्या होगा, 2 की घात 3। तो इस 3 से ये घनमूल भी आपका हो जाएगा कैंसल। तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, तो 2 जो है क्या है, आपका एक पूर्ण संख्या है। क्या है, 2 जो है एक पूर्ण संख्या है। तो 2 जो है एक पूर्ण संख्या है, यानी कि घनमूल 5 प्लस वर्गमूल 9, ये जो है आपका एक कलड़ी संख्या नहीं होगा, क्योंकि कलड़ी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या जो है कलड़ी होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या होगा, आपका कलड़ी नहीं है। ठीक है, क्या है, ये कलड़ी नहीं है। ठीक, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि जो है कलड़ी है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं, इस वर्गमूल 3 को क्या लिखेंगे हम, 3 की घात 1/2। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2, इसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है, 3 की घात 1/2 और ये क्या है आपका वर्गमूल। हम इसे, इस वर्गमूल को हम फिर से क्या कर सकते हैं, 3 की घात 1/2 और इसका वर्गमूल 1/2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की घात 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर मान कितना आएगा, 3 की घात 1/4। ठीक है, क्या आएगा, 3 की घात 1/4, और 3 की घात 1/4 मतलब क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पर जो 4 ये जो होता है आपका 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से जो है कलड़ी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 4 और यहाँ आएगा 3। तो ये क्या है आपका, ये जो है एक कलड़ी संख्या है। क्या है, एक कलड़ी संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक अभाज्य संख्या है और ये 3 जो है आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है और ये जो 3 है अंदर में, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है क्या है, कलड़ी है। ठीक है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम हल करके पता कर सकते हैं कि ये कलड़ी संख्या है कि नहीं है। ठीक है, याद रखना।
जो इस तरह से प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या के रूप में जो है प्राप्त होगा, वो जो है करड़ी होगा। और जो अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होगा, वो जो है करड़ी नहीं होगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है, आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।